अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल एमजीटी। आज मैं आपके साथ एमजीटी 502 का लेक्चर नंबर 25 शेयर करूंगी। तो टुडे टॉपिक है वो आज हमारा है कॉन्टीजियस वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंस यूज ऑफ पावर टैक्टिक्स होती है, आपने जो ट्रिक्स और हरबे यूज़ करने होते हैं। तो ये हमारे कॉन्टीजियस वेरिएबल्स क्या होते हैं जो हमारी पावर पर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। मैनेजर्स की पावर क्या होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है कि कैसे वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। रिलेटिव पावर हो सकती है, रिलेटिव पावर की जैसे एज ए मैनेजर है तो वो एम्प्लॉय से कौन कौन से काम ले सकते हैं, तो वो उसकी पावर होती है। ऑब्जेक्टिव फॉर वांटिंग टू इन्फ्लुएंस है, और उसने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे कि जो इन्फ्लुएंस करेंगे दूसरों के ऊपर, और कौन कौन से वो काम ले सकेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय है परसेप्शंस ऑफ एम्प्लॉय, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कॉम्प्ले। तो एम्प्लॉय की क्या हो सकती है, परसेप्शंस होती है कि वो कैसे सेंस ऑफ अवेयरनेस को यूज़ करते हुए विलिंगनेस होगा किसी भी एबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वैसे ही लोग डिपेंड कर काम कर रहे होते हैं। आगे एग्जांपल्स है पावर एंड इट्स यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। पावर को अब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज़ किया जाता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट, आपने देखा होगा कि हरासमेंट के भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं टूडेज। पॉलिटिकल बिहेवियर्स होता है, उसमें ग्रुप्स एंड कोलिजन्स बन जाते हैं, लोग ग्रुप्स और कलीजन में तजादम आ जाता है उनके दरमियान, वर्क भी ठीक से नहीं हो रहा होता है। इम्प्रेशन मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें एथिक्स एंड पावर्स होती है। तो ये आगे हम नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे। द पावर करप्शन साइकिल्स कौन से होते हैं। पावर एंड रिसोर्सेज विद नो अकाउंटेबिलिटी, जब पावर और रिसोर्सेज को आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, उसका बैलेंस ही नहीं कर रहे, चेक और बैलेंस नहीं होगा, तो फिर उसमें करप्शन ही आएगी। डिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज मीन कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, कोई लाहौर है, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, तो इस तरह पर होगी तो एम्प्लॉय डिस्टेंसेस पे होंगे, इन्फ्लेटेड व्यूज़ आएंगे उसमें। फिर एम्प्लॉय रिएक्शंस क्या होगा, कंप्लेंसेस होंगे, सबमिशंस होंगे, डिपेंडेंसी होगी, मीन वो डिपेंड कर रहे होंगे, उससे कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस अब इसके क्या निकलेंगे जब ये वाली सिचुएशन होगी, तो पुअर डिसीजंस होगा, कोरियंस होंगे, लोअर मॉरल्स होंगे, एथिकल वायलेशंस आ जाएगी उसमें। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस। तो पॉलिटिकल जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करती है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है द यूज़ ऑफ पावर्स एंड इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास पावर होती है और आप ऑर्गेनाइजेशंस पे ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उसमें बेसिकली एम्प्लॉयज़ ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्कर आपका अपने टीम मेंबर्स के साथ बिहेव, मैनेजर्स के साथ, टॉप मैनेजर का नीचे अपने डाउनवर्ड क्या बिहेव होगा। पॉलिटिकल बिहेवियर्स क्या होता है, एक्शन नॉट ऑफिशियली सेक्शंस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर टेकन टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ये ऑफिशियली तो इसके कोई भी सैंक्शंस नहीं बनते, लेकिन क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर टू मीट वन पर्सनल गोल्स। ये अपने बेनिफिट्स के लिए एक वन पर्सनल एक है मैनेजर, जैसे कि वो अपने पर्सनल मफादात हासिल करने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर शो कर रहा होता है। नेक्स्ट है प्लेइंग पॉलिटिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पॉलिटिक्स में प्लेइंग हो रहा होता है, गेम प्लेइंग क्या होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की गई है इन टर्म्स ऑफ गेम प्लेइंग, कि गेम प्लेइंग खेल खेले जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इंडिविजुअल की शक्ल में भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आप ट्रिक और हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ग्रुप की शक्ल में भी। इंगेज इन पॉलिटिकल बिहेवियर, और ख़ास किस्म के लोग ग्रुप की शक्ल में हो जाते हैं, इंडिविजुअल की शक्ल में, और बिहेव कर रहे होते हैं पॉलिटिकली इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस। मकसद उसका होता है कि आपने दूसरों पर इन्फ्लुएंस करना है द परसेप्शन और बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, किसी भी इंडिविजुअल पर और किसी भी ग्रुप के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेइंग पॉलिटिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप पॉलिटिक्स जो प्लेइंग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे इंप्रेशन मैनेजमेंट हो सकता है। अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी विच रेफर टू एक्शन इंडिविजुअल टेक टू कंट्रोल द इम्प्रेशन दैट द अदर फॉर्म ऑफ दैम, कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि जिसका एक्शंस क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने इम्प्रेशंस के थ्रू दूसरों को। इट रिप्रेजेंट अ डिलिब्रेट अटेम्प्ट टू लीव्स अ डिस्क्राइब्स इम्प्रेशन ऑन अदर।
तो ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं लीव द डिज़ायरेबल इम्प्रेशन ऑन अदर्स, कि जिससे आप अपनी मकसद है जो एम है वो आप निकलवा सकें। द डिज़ायर्ड इम्प्रेशन मे और मे नॉट बी एन एक्यूरेट वन, तो ज़रूरी नहीं ये अच्छा हो, इसका मिस यूज़ ही हो रहा होता है। नेक्स्ट उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी लेवल बताया हुआ है, ये ज़्यादातर कहाँ पे हो रहता है, जो हायर लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पर लिखा भी हुआ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज परसीव्ड टू इंक्रीज एट हायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यहाँ पर उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी इज़ लाइकली रेंज 0 to 3 है इसकी, और प्रोडक्शनल क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कितने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, यहाँ पे मिडल मैनेजमेंट होता है, अपर मैनेजर होता है, लोअर मैनेजर होता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अपर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा होता है ये काम। पॉलिटिकल मैन्योरिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल मैन्योरिंग क्या होती है, पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी होती है जो आप अपनाते हैं। प्लान टू रीच ए गोल यूजिंग स्पेसिफिक पॉलिटिकल ट्रिक्स, आप खास किस्म की जो पॉलिटिक ट्रिक है वो अपनाते हैं ताकि आप अपने जो गोल सेट किया हो उस तक पहुंच पाएँ। गोल क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हो तो ये आपके बेनिफिट्स होते हैं, और पर्सनल जो आप अपने मफादात के लिए दूसरों को यूज़ कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, पॉलिटिकल आप हरबे और ट्रिक्स वगैरह अपना रहे होते हैं। बिल्ड्स पावर बेस, आप पावर हासिल करना चाह रहे होते हैं, यूजेस पावर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और तब ये पॉलिटिकल बिहेवियर यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल मैन्योरिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है। कैसी स्ट्रेटजी होती है, स्पेसिफाइज किस्म की स्ट्रेटजी होती है, कम्बिनेशंस एंड सीक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल टैक्टिक्स, एक खास किस्म की उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होती है। इसका कम्बिनेशंस क्या होता है, सीक्वेंस में होता है, और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल टैक्टिक्स बनाने होते हैं। इंक्लूड प्लान फॉर रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, और उन्हें प्लान भी इंक्लूड करने होते हैं ताकि जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज किया जा सके। पीपल एट लेवल्स कैन डिवेल्प एंड यूज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जो भी इस लेवल पे होंगे लोग वो इसको डिवेल्प भी कर रहे होते हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को यूज़ भी कर रहे होते हैं। नो रिटर्न यूजुअली टेस्टी होता है ये। इसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होती है, यूज्ड इन रिसोर्स एलोकेशंस होते हैं, जो आपको रिसोर्स दिए गए होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। चॉइस ऑफ सीनियर मैनेजर्स है, आपने सीनियर मैनेजर को चूज़ करना होता है। कैरियर डिसीजंस होता है, इसमें परफॉर्मेंस से अप्रेजल्स होते हैं। पे इंक्रीज डिसीजन होते हैं कि आपकी पे कैसे बढ़ेगी। इसके बाद है पॉलिटिकल टैक्टिक्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल टैक्टिक्स क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होते हैं इसमें। और इसके बाद सिलेक्टिव एम्फिसाइजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव, अगर आपने जो सिलेक्ट किया उसमें से आपने देखना होता है कि जो सबसे अल्टरनेटिव बेस्ट होगा उसको आपने चूज़ कर लेना होता है डिसीजन को। इन्फ्लुएंस डिसीजन प्रोसेसेस इन फेवर ऑफ सेल्फ और वर्क यूनिट, जो इन्फ्लुएंस डिसीजन आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं वो आपके अपने फेवर्स में होते हैं और वर्क यूनिट के जो आप वर्क कर रहे होते हैं। कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग एजेंडा, आपने क्या करना होता है, डिसीजन मेकिंग जो बनानी है उसको एजेंडे को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑफन डन व्हेन पर्सन डज नॉट वांट चेंज, और लोग भी अक्सर इसको चेंज नहीं कर पा रहे होते। आइए इसके बाद पॉलिटिकल टैक्टिक्स क्या होते हैं, बिल्डिंग कोलिजन्स आ जाते हैं, लोगों में तजाद आ जाता है। फ्रॉम अराउंड पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हो सकता है कि पीपल इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन की और बाहर भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है। दोज बिलीव्ड इम्पोर्टेंट टू पर्सन पोजीशन, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि पर्सन की पोजीशन पर, जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी उतने आपके पास पॉलिटिकल टैक्टिक्स होंगे। कोऑपरेशंस क्या होते हैं, गेट स्पॉट बाय पुटिंग पॉसिबल ओपोनेंट्स ऑन अ टास्क फोर्स और एडवर्सी बोर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं आप किसी भी पॉसिबल ओपोनेंट्स टास्क को फोर्स करने के लिए। पॉलिटिकल टैक्टिक्स क्या होते हैं, अटैक्ट और ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। यूजिंग इंफॉर्मेशन एज अ पॉलिटिकल टूल, अपने जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ करनी होती है एज अ पॉलिटिकल टूल यूज़ कर रहे होते हैं। क्रिएटिंग अ फेवरेबल इमेज, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, तो आपने या तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए आप मैनेजर जो होते हैं उनके ऊपर एक अच्छा फेवरेबल इम्प्रेशन डाल सके इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। डिवेलपिंग अ बेस ऑफ सपोर्ट, आप डिवेल्प कर रहे होते हैं बेस ऑफ सपोर्ट्स को। प्रेजिंग अदर्स, इंटीग्रेशंस के लिए। और इसके बाद फॉर्मिंग पॉलिटिकल कोलिजन्स विद स्ट्रॉन्ग अलाइंस, स्ट्रॉन्ग अलाइंस मिल जाएं, इस वजह से भी आप पॉलिटिकल कोलिजन्स यूज़ करते हैं। एसोसिएटिंग विद इन्फ्लुएंशियल पीपल, कि जो आप उन लोगों के साथ एसोसिएट हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहे होते हैं दूसरों के ऊपर। इसके बाद क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस, रिस्पोरोसिटी,
रेसिप्रोसिटी, आप क्या कर रहे हो, ऑब्लिगेट हो जाते हैं जो लोग ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनके साथ। इसके बाद इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स क्या होती हैं, कंसल्टेशंस, रैशनल परसुएशंस, इंस्पायरेशनल अपील्स। इसके बाद इंटीग्रेशंस है, अपवर्ड अपील होती है आपकी, कोलिशंस टैक्टिक्स होते हैं, एक्सचेंज टैक्टिक्स कर सकते हैं आप, प्रेशर्स होता है आपके पास। ये अपवर्ड इन्फ्लुएंस द बॉस के ऊपर इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कि आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल कर सके। लेटरल इन्फ्लुएंस था कोवर्कर के ऊपर, या डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालने के लिए। इसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल बिहेवियर, इसमें क्या होगा कि कौन से इंडिविजुअल फैक्टर हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेवल ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद को मॉनिटर करना। नीड फॉर पावर, कि आप पावर की आपको ज़रूरत होती है, ये भी आपको पॉलिटिकल बिहेवियर की तरफ ले जाती है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि कुछ लोगों के अंदर ही ये होता है कि आपने पॉलिटिकल बिहेव शो करना होता है। इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कि आपको वहाँ पर अच्छी इन्फोर्समेंट पावर मिलेगी इस वजह से। परसीव्ड अल्टरनेटिव, आप सेंस रखते हैं और आप अवेयरनेस होते हैं कि आप इससे अच्छी अल्टरनेटिव हासिल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस को हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर में कंट्रीब्यूशंस कर रहे होते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल बिहेवियर। लो ट्रस्ट हो जाता है जब आप ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो पॉलिटिकल बिहेवियर्स की वजह से क्या होता है, लो ट्रस्ट हो जाता है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग आ जाती है, मीन कोई भी बराबरी का सीन नहीं हो रहा होता है। हाई परफॉर्मेंस पे प्रेशर आ जाता है कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाते हैं इसमें। इसके बाद रोल ऑफ एम्बिग्यूटी आ जाता है मेन, कि जिसमें आपके कोई भी जो आप रोल कर रहे होते हैं वो वहाँ से नहीं होते। सेल्फ सर्विंग सीनियर मैनेजर्स आ जाता है कि खुद ही को सपोर्ट कर रहा होता है। अनक्लियर एवल्यूशन सिस्टम आ जाता है। अनक्लियर एवल्यूशन सिस्टम यही कि कोई भी एवल्यूशन नहीं हो रही, जीरो सम एलोकेशंस आ जाते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं, मैनेजर इंप्रेशंस आ जाता है इसमें। क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस आ जाती है कि आप जो लोगों के साथ बिलोंग करना शुरू कर देते हैं जो ज़्यादा एम्पावर में थे। कल्टिवेटिंग नेटवर्किंग बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर्मिंग कोलिजन्स आ जाते हैं। कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अपने तक की जो इन्फॉर्मेशन रखनी, टेक अटैक एंड ब्लेमिंग आ जाती है। कंडीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है आपकी, स्केर्स रिसोर्सेज हो सकती हैं, टॉलरेंस ऑफ पॉलिटिक्स हो सकती है, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस डिसीजन हो सकती हैं जो पॉलिटिक्स को कंडीशन बन सकती है। इसके बाद है व्हाट इनकरेज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स है, ये कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को इनकरेज कर रहा होता है। अनसर्टन रिसोर्सेज एलोकेशंस आ जाते हैं, अनसर्टन होते हैं, गैर वाज़ेह जो रिसोर्सेज आपको एलोकेट किए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आ जाता है। लीडरशिप चेंजेस, आप लीडरशिप चेंज करेंगे, नेक्स्ट जो नया लीडर आएगा वो भी पॉलिटिक्स में भी होगा, जैसे उसने देखा होगा नेक्स्ट वो भी वैसा ही पॉलिटिकल बिहेवियर कर रहा होता है। द डार्क साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसकी डार्क साइड क्या हो सकती है, डिसेप्शंस, धोखा देना, लेन झूठ बोलना और इंटीमिडेशंस आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, रिड्यूस सिस्टम अनसर्टेनिटी, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे तो कैसे आएगा, रिड्यूस सिस्टम अनसर्टेनिटी आ जाएगा, रिड्यूस कंपटीशन आ जाएगा उसमें, ब्रेक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फेफिडम्स आ जाता है उसमें, रिड्यूस कर देंगे अनसर्टेनिटी तो वो कंट्रोल हो जाएगा। मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि वो कम हो जाए। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन आप करना शुरू कर देंगे। क्लेरिफाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी, आप जो भी आपने परफॉर्मेंस होगी आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो क्लेरिफाई वाज़ेह कर देंगे। यूज़ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ताकि ये जो पॉलिटिकल बिहेवियर उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। इनकरेज कोऑपरेशंस अमॉन्ग वर्कर ग्रुप्स, और उनको इनकरेज किया जाएगा और कोऑपरेट किया जाएगा उनके साथ अब वर्कर ग्रुप्स में। मैनेज स्केयर रिसोर्सेज वेल, और जितने भी स्केयर रिसोर्सेज होंगे उनको मैनेज किया जाएगा। प्रोवाइड अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स, और उनको एक सपोर्टिव माहौल दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में ताकि पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। इसके बाद मैं
मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर्स क्या होता है, इनकरेज किस कौन सी चीज़ कर रही है और डिसकरेज क्या कर रही होती है। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करते रहेंगे और कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो वो आपका रिलेशनशिप होगा। नेगोटिएशंस आ जाएगा, कंप्रोमाइज़ अगर उन्होंने कोई गलती की है आप उसको जाने देंगे तो फिर क्या होगा, कंप्रोमाइज़ रिलेशन आ जाएगा। डिस्करेज क्या करेगा, नेगेटिविटी। आप अगर मिस्टेक से कोई गलत काम हो गया तो आप उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में देखेंगे, चलाएंगे उन पर तो क्या होगा, नेगेटिविटी आ जाएगी उसमें। सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इसमें आ जाते हैं डिस्करेज में। कंट्रोलिंग पॉलिटिकल बिहेवियर्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज। अगर हम उनको मुनासिब रिसोर्स दें तो फिर हम पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस क्लियर रूल्स, हमने जो भी रूल्स बनाएंगे उनको क्लियर उनके साथ वाज़ेह तौर पर उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाए। फ्री फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसका फ्लो फ्रीली रखेंगे कि जहाँ उसको आप सेंड करना चाहते हैं इजीली सेंड कर सके, अपने तक नहीं रखेंगे। मैनेज चेंजिंग एफिशिएंटली, मैनेज करेंगे ताकि इफेक्टिवली उसको चेंज कर सके। रिमूव पॉलिटिकल नॉर्म्स करेंगे, जितने भी पॉलिटिकल बिहेवियर उसको ख़त्म कर देंगे। हायर लो पॉलिटिकल एम्प्लॉयज़, जो भी आप हायर करेंगे एम्प्लॉय उसमें देखेंगे कि पॉलिटिकल एम्प्लॉय कम ही हों। इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डायलॉग्स। इसके बाद है पीर प्रेशर्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स, और आप एक प्रेशर अगेंस्ट बनाएंगे पॉलिटिक्स के ताकि पॉलिटिकल बिहेवियर जन्म ही न ले। इसके बाद है एथिकल गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल बिहेवियर्स। क्या होता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर आप पॉलिटिकल बिहेवियर्स को ख़त्म करना चाहें और एथिकल बिहेवियर मीन के सब के बारे में आप सोच रहे हैं तो गाइडलाइंस आपको दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 किया गया है, इज़ द एक्शन मोटिवेटेड बाय सेल्फ सर्विंग। अगर आप खुद को ही सर्व कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, इंटरेस्ट विच एक्सक्यूलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे। अगर होगा यस तो ये अनएथिकल होगा कि हम खुद ही को सर्व कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में नहीं सोच रहे। तो फिर अगर हम कहेंगे नो, हम खुद को सर्व नहीं कर रहे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 रेज होगा। डज द पॉलिटिकल एक्शन रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। अगर हम क्या पॉलिटिकल जो एक्शन हम ले रहे हैं वो इंडिविजुअल राइट को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो क्या अगर हम ये कहेंगे नो तो फिर ये अनएथिकल होगा। अगर दे रहा है यस तो फिर एक और क्वेश्चन राइज होगा, इज़ द पॉलिटिकल एक्टिविटी फेयर एंड इक्विटेबल। अगर वो फेयर है और इक्विटेबल, सबको बराबर के राइट्स दे रहे हैं, तो अगर हम ये कहेंगे नो तो फिर ये अनएथिकल होगा। अगर यस है तो ये एथिकल बिहेवियर है। यहाँ तक ही था। नेक्स्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर इसमें आपको कोई भी मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके।